आप सभी का हमारे चैनल लेक्चर इन हिंदी में स्वागत है और आज हम आपको बताने वाले हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। संविधान के आज्ञाता अधिपत्र में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का स्थान आता है। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति पदेन राज्यसभा का सभापति होगा, अर्थात उपराष्ट्रपति के पद पर जो व्यक्ति निर्वाचित होगा वही व्यक्ति राज्यसभा का सभापति भी होगा और सभापति के रूप में वही कार्य करेगा जो कार्य लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के कार्यवाही के दौरान करता है। अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, महाभियोग अथवा किसी अन्य कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक यानी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। वह राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते का हकदार होगा। इस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य नहीं करेगा। उस समय उपसभापति के रूप में कार्य करेगा, लेकिन उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकेगा। इस अवधि के भीतर ही नए राष्ट्रपति का चुनाव अनिवार्य हो जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। इस चुनाव में एक ऐसा निर्वाचक होता है जिसमें सांसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य 790 मेंबर अनुपातित प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त ढंग से मतदान करते हैं। शेष प्रक्रिया राष्ट्रपति चुनाव के तरह अपनाई जाती है। इस चुनाव में चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक का समर्थन हासिल होना चाहिए तथा इसकी जमानत राशि 15,000 रुपया है। इस चुनाव में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो अनुच्छेद 71 के तहत उस विवाद का फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिसकी गणना शपथ ग्रहण की तिथि से किए जाते हैं। कार्यकाल से पहले वह राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर अपना पद छोड़ सकता है। संवैधानिक शक्ति के दुरुपयोग के आरोप में इन्हें कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है। इसके लिए प्रस्ताव पहले राज्यसभा में आएगा। यदि वह प्रस्ताव राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य के बहुमत हो जाए तो इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि इस प्रस्ताव को लोकसभा का भी समर्थन हासिल हो जाए तो उपराष्ट्रपति अपना पद छोड़ देगा। इस संबंध में उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित किया जाना चाहिए। नोट: उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है तथा राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है, परंतु दोनों स्थिति में इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता। अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति पद हेतु निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। 1 नंबर, वह भारत का नागरिक हो। 2 नंबर, वह न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 3 नंबर, वह किसी लाभ के पद पर न हो। 4 नंबर, वह राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। 5 नंबर, वह पागल अथवा दिवालिया न हो। वेतन एवं भत्ता। अनुच्छेद 68 के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन एवं भत्ता मिलता है, जो भारत के संचित निधि पर भारित होता है। इन्हें प्रतिमाह वेतन के रूप में 1,25,000 रुपये मिलता है। इसके अलावा निःशुल्क आवास, अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिलती है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वेतन का आधा वार्षिक पेंशन मिलता है। शपथ। अनुच्छेद 69 के तहत भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। नोट: वर्तमान उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए 11 अगस्त 2012 को शपथ ग्रहण किया। इन्हें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शपथ दिलाई। इससे पहले 7 अगस्त 2012 को उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान हुआ। इस चुनाव में यूपीए समर्थित उम्मीदवार हामिद अंसारी ने एनडीए समर्थित उम्मीदवार जसवंत सिंह को पराजित किया। उपराष्ट्रपति की शक्तियों। 1 में राज्यसभा के सभापति के रूप में अनुच्छेद 64 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसलिए सभापति के रूप में वह राज्यसभा की समस्त कार्यवाही का संचालन करता है तथा सदन के अंदर अनुशासन बनाए रखता है। वह सदस्यों को किसी विषय पर बोलने की अनुमति प्रदान करता है तथा किसी विषय का या प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करता है। यदि किसी प्रस्ताव या विधेयक पर पक्ष और विपक्ष का मत बराबर हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। यद्यपि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसके बावजूद भी सभापति के रूप में उसे निर्णायक मत देने की शक्ति प्राप्त है।
बी नंबर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। यदि वर्तमान राष्ट्रपति के मृत्यु, पदत्याग, महाभियोग अथवा किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो वैसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, राष्ट्रपति के शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा राष्ट्रपति के वेतन भत्ते का हकदार होगा। इस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा, परंतु उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इस अवधि के भीतर ही नए राष्ट्रपति का चुनाव अनिवार्य हो जाता है। नोट: राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि हम कल वाले वीडियो में बताने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, आज तक का इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक करें। आप सभी का हमारे चैनल लेक्चर इन हिंदी में स्वागत है और आज हम आपको बताने वाले हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। संविधान के आज्ञा अधिपत्र में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का स्थान आता है। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति पदेन राज्यसभा का सभापति होगा, अर्थात उपराष्ट्रपति के पद पर जो व्यक्ति निर्वाचित होगा वही व्यक्ति राज्यसभा का सभापति भी होगा और सभापति के रूप में वही कार्य करेगा जो